उत्तर प्रदेश के अंदर एक गेम खेल रही थी कि हम ब्राह्मण वाला गेम खेलेंगे और जिससे बीजेपी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे, ब्राह्मण सीएम देंगे, ऐसी कई आवाजें उठी। लेकिन अब क्या हुआ? आपके बड़े नेता कह रहे हैं सर्जरी की जरूरत है, लेकिन संदिग्ध थे जितिन प्रसाद। देखिए अमीश जी, जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो वो कूड़ा हो जाता है, करकट हो जाता है और पत्थर हो जाता है, कंकर हो जाता है, और जब आता है तो हीरा हो जाता है और जनता का जननायक हो जाता है। ये सब चलता रहता है। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी छोड़ी थी तो बीजेपी के लोग भी क्या क्या कहते थे, यशवंत सिन्हा ने छोड़ी उनको भी क्या क्या कहते थे, जब कीर्ति आजाद ने छोड़ी उनको भी क्या क्या कहते थे। पर शत्रुघ्न सिन्हा को किसी ने कूड़ा बोला हो तो बताइए आप मुझे, क्या क्या कहते थे, है ना। अब किसी ने बोला उनके जाने की बड़ी खुशी है, ऐसा बोला हो ना, मेरे पास है, सबने मैं अमीश देवगन, मैं बात को जो कहना चाहता हूं उसको सुन लीजिएगा। जी जी बोलिए। चलता रहता है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां नेता टेक ऑफ लैंडिंग ये होती रहती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है आज वीरप्पा मोइली जो कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद जातिवादी थे। अरे भाई वीरप्पा मोइली, तुमको ये बात पता कब चली कि जितिन प्रसाद जातिवादी थे? ये 10-5 दिन पहले कह देते, 1 साल पहले कह देते। और यही जितिन प्रसाद हैं, इनके पिता श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो बंगारप्पा का इस्तीफा करा के वीरप्पा मोइली को चीफ मिनिस्टर बनाया था। और मैं उस समय यूथ मतलब कॉलेज टाइम की पॉलिटिक्स में था, छात्र राजनीति में था। ये मेरे सामने की बात है। तो मतलब उसके बाद की बात है, यूथ पॉलिटिक्स की बात है, कॉलेज टाइम की बात नहीं, यूथ पॉलिटिक्स की बात है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, ये चलता रहता है। अब मुझे आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भाई ठीक है, बड़ी सर्जरी करो ना बड़ी सर्जरी। आप लोगों ने 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के बाद उसका जवाब आया। आप लोगों ने क्यों नहीं बैठक करके कांग्रेस हाईकमान से ये कहा कि भाई नया अध्यक्ष बना दो? सब वहां भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ANI पे बाइट दे देते हैं, या कोई टीवी पे बोल देता। अरे भाई सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कब कहा कि हमारी पार्टी इसकी सत्ता हमारे परिवार को सौंप दो? ये कब कहा? राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पे, इस देश के अंदर कोई आदमी, कोई ऐसा नेता बताओ अमीश देवगन, राहुल गांधी जैसा, जो पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दिया हो? और उसने कहा इस्तीफा देने के बाद कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? अध्यक्ष बना ही नहीं ना, जो पार्टी अपना अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही, वो सरकार कैसे चलाएगी? जो पार्टी पिछले 1.5-2 साल से अपने अध्यक्ष के कंफ्यूजन में 2 साल हो गए, 2019 का चुनाव गए हुए, उसके बाद कई चुनाव आ गए, उसके बाद बंगाल में आपको 0 सीटें मिली, उसके बाद केरल में जहां आपकी सरकार बन जानी चाहिए थी वहां झटका लग गया क्योंकि बंगाल में आपने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया। रोका किसने आचार्य जी ये सब कुछ करने के लिए? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह आएंगे, वो बोलेंगे कि आप अपनी पार्टी में चुनाव कराइए, अपना अध्यक्ष बनवाइए? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को मीटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे जवाब देने मीटिंग तो आप लोग करेंगे ना। मैं एक पूछना चाहता हूं, नहीं मेरा जवाब तो सुन लेना। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त ये कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का भी नहीं बनेगा। तो क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी नहीं थी कि तुरंत नया अध्यक्ष चुन लेते? तो इसमें भी राहुल गांधी की गलती है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, तो ये राहुल गांधी की गलती कहां से? तो सवाल इस बात का, एक पार्टी आचार्य जी सीडब्ल्यूसी पे आप गांधी परिवार का बचाव करें, उसके वो आपका फर्ज है, आप करिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये सब कुछ सीडब्ल्यूसी किसके अधीन है? कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? निर्णय तो कोई लेगा ना। वही तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कि किसी सीईओ को भी कोई बात सुननी पड़ती है। ये तो पार्टी है जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उनको क्योंकि उनको सत्ता का लालच था। जितिन प्रसाद को भी सत्ता का लालच है। उत्तर प्रदेश में आप खुद मान रहे हैं कि सरकार आने वाली है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं ऐसा। अरे भाई सत्ता का लालच किस नेता को नहीं होता? जितिन प्रसाद चले गए तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? चले गए, वो अपने वहां अपना ठीक है, अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है जितिन प्रसाद चले गए। प्रश्न ये है, कपिल सिब्बल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और आज भी हैं। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो राहुल जी ने साफ कर दिया था कि यह पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं मानी जाएगी। तो अब मैं कपिल सिब्बल जी का बड़ा सम्मान करता हूं और कपिल सिब्बल को बहुत हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चिट्ठी लिखी उसके बाद ज्वाइंट मीटिंग बुलाते, अगर सोनिया जी नहीं बुला रही थी, पहले बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, यहां झगड़ा मत करिएगा मुझसे। सोनिया जी नहीं मीटिंग बुला रही थी तो आप बुलाते,
आप सोनिया जी से कहते, अरे भाई ये क्या मतलब है? अपने परिवार पे अगर संकट है, मैं मानता हूं कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर परिवार पे संकट हो तो परिवार के सदस्यों का क्या फर्ज बनता ठीक है? है। सारे इकट्ठे ये होकर तो बैठे और कोई निर्णय नहीं। राहुल मुझे गांधी लगता है कब कि कह रहे हैं कि बड़ी मुझे बात अध्यक्ष बात बनाओ? कर रहे हैं, राहुल आप कह रहे गांधी हैं तो ये कांग्रेस कह रहे हैं मैं संकट में अध्यक्ष है। नहीं बनूंगा, कोई दूसरा अध्यक्ष चुन लो। ओके, शहजाद पूनावाला अपना हाथ खड़ा करें। प्रेम शुक्ला जी मैं आपकी बताऊंगा, सोहेल सेठ आपके पास भी आऊंगा मैं। अब शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस में रहे, लेकिन अगर मैं इसको दुर्गति शब्द बोलूंगा तो कांग्रेस को आपत्ति होगी कि ये दुर्गति क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई दुर्गति है। ये दुर्गति इसलिए है क्योंकि इस देश को एक सॉलिड विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है कि वो सॉलिड विपक्ष को तैयार करे। देखिए, अफसोस की बात है अमीश जी कि यहाँ पर कई लोग हैं और इतने वरिष्ठ नेता है वीरप्पा मोइली, वो कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, पर सर्जरी करते करते केवल लक्षण पर इनका ध्यान है। अर्थात लक्षण क्या है? जितिन प्रसाद का जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, पायलट का नाराज होना, बगावती सुर अपनाना, या मिलिंद देओरा का गुजरात मॉडल को लाइक करना, ये लक्षण है। पर मर्ज जो बीमारी है, जो असली संक्रमण है, उसके बचाव में देखिए अफसोस की बात है कि वीरप्पा मोइली से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूं, वो किस तरीके से बचाव में आते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है, जो बात कही कहते कहते कह ही दी कपिल सिब्बल ने कि ये कंपनी है। बिल्कुल सही बात है, ये कंपनी है, पर ये वन मैन कंपनी जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या जिसे कहते हैं पारिवारिक फर्म, ये पारिवारिक फर्म है। और इसीलिए आचार्य जी आप भी जानते हैं, ये पार्टी परिवार हुआ करती थी महात्मा गांधी के जमाने में, पर आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। ये बैच ऑफ 2004 की तस्वीरें चल रही है। अब वो बैच ऑफ 2004 से बचकर सिर्फ 4 बच गए हैं। कौन 4 बच गए हैं? राहुल, सोनिया, प्रियंका और वाड्रा, ये 4 बच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए बार बार पार्टी के ऊपर परिवार को रखना, परफॉर्मेंस के ऊपर डायनेस्टी को रखना, बार बार चमचों को और चमचों वाली कमिटी अर्थात CWC को काबिल नेताओं के ऊपर रखना, आंतरिक चुनाव के नाम पर कुछ नहीं करना, और अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ उसको अलग थलग कर देना। जैसे G23 को आजाद बोलकर बन रहे थे आजाद, तो उनको गुलाम बना दिया, गुलाम नबी आजाद को। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं आचार्य जी। आज वीरप्पा मोइली कहते हैं कि यह सांप्रदायिक है, यह संदिग्ध है, यह सेकुलर नहीं था, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जानबूझकर एक सांप्रदायिक नेता को जनरल सेक्रेटरी बनाकर बंगाल का इंचार्ज बना रहा था? और कौन सी सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस वाले? शिवसेना से अलायंस महाराष्ट्र में, IUML से अलायंस केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अजमल के साथ अलायंस असम में, और ISF के साथ अलायंस किया है बंगाल में। और ये अलायंस हुए कैसे? आज अशोक चव्हाण और जो बाकी रिपोर्ट आनी थी, पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी है। अशोक चव्हाण की रिपोर्ट में लिखा है कि ISF का अलायंस नहीं होना चाहिए था। यही तो जितिन प्रसाद कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति मत अपनाओ, पर उनकी बात को अनदेखा कर अधीर रंजन चौधरी की बात को सुना गया। राहुल गांधी नहीं सुना होगा ना। गांधी परिवार के अलावा अलायंसेस का फैसला कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत है? कैसे निर्णय हो गया? आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण रिस्पॉन्ड टू शहजाद पूनावाला, देन प्रेम शुक्ला। ओके, एक सेकंड आचार्य जी, एक 10 सेकंड। जी शहजाद बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, केवल 10 सेकंड। जी केवल 10 सेकंड जी। संविधान, कांग्रेस का संविधान आचार्य जी और मैं दोनों जानते हैं, जो CWC है, ना CWC के चुनाव हुए ना अध्यक्षता के चुनाव हुए। जो CWC बनी हुई है चाटुकारिता वाली कमेटी, उसको केवल और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी से बनाया गया है। तो अगर CWC भी निर्णय नहीं लेती है तो वो इसीलिए है क्योंकि राजा ने उनको परमिशन नहीं दी है। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि एक तो मुझ पे हमले करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं ही बीजेपी के, अब शहजाद पूनावाला भी आ गए। अब शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये सवाल उठाए हैं, जितने